बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। पंजगूर और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में ईरान की जानब से पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की गई, उसका जवाब दे दिया आज हमारे अफवाज ने। और वो जवाब भी ऐसा था कि टारगेटेड ऑपरेशन किया गया जिसका नाम था मर्ग बर सरमचार। और ये वही नाम नहाज सरमचार हैं जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करते हैं, जो मुतादिद दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस हैं। उनकी सेफ पनाहगाहें हम लोगों ने तबाह कर दी हैं। और किसी को खाम ख्याली न रहे कि पाकिस्तान की अगर हदूद की खिलाफ वर्जी की जाएगी या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जाएगी तो वो बर्दाश्त कत्तन नहीं की जाएगी। हम तमाम इंटरनेशनल उमूर और जितने जो कि कानून बनाए गए हैं वर्ल्ड वाइड हदूद के मुतालिक हम उनकी पासदारी करना जानते हैं, उसको हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। और आज की इस स्ट्राइक ने हमारी न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि हमारे पड़ोसी ममालिक को भी पता चल गया होगा कि हमारे इदारे हर चीज़ पर नज़र रख के बैठे हैं। जहाँ जहाँ पे सेफ पनाह गाहें थी उन्हीं को सिर्फ निशाना बनाया गया ताकि बेगुनाह लोग न मारे जाएं, और जो मारे गए उनका भी ताल्लुक़ ईरान की मकामी जगहों से नहीं था, वही सरमचार थे जिनको निशाना बनाया गया। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ, क्या ये इस्तेहकाम इलेक्शन के बाद हो पाएगा, इस पर हम बात करेंगे। चेयरमैन PTI गौहर खान और उसकी PTI पर बानी PTI तो अब पाबंद सलासल हैं, बल्ले का निशान भी ख़त्म हो गया। अब इंडिविजुअली निशानात सबको मिल गए हैं और इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नशिस्तें कितनी मिलेंगी ये तो वक्त बताएगा। कराची से लेके वफाक तक की खबरों पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेजर रिटायर हारून साहब। खुश आमदीद कहेंगे सर। हारून साहब अपना टाइम दिया। सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपने कई अदवार मुल्की सियासत और सहाफ़त के देखे हैं। सैयद सज्जाद अली शाह साहब, आपका भी शुक्रिया। उनके साथ नून लीग की मारूफ शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ साहब के देरीना साथियों में आपका शुमार है सैयद निसार शाह साहब, आपका भी शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं सैयद सज्जाद अली शाह। पहले ये जो आज हमने टारगेटेड ऑपरेशन किया पाकिस्तान ने, क्या कहेंगे? ये पहले जवाब देना चाहिए था या सही हुआ, टाइम पे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साजिद में ये कहूँगा कि मर्ग बर सरमचार ऑपरेशन, पहले तो नाजरीन को इसका मकसद बताया जाए, इसका मतलब क्या है, इस नाम का मतलब क्या है। मर्ग बर का जो मतलब है वो तबाही और मौत है फारसी में, ईरानी लैंग्वेज में। अच्छा। और शर्मचार का जो मकसद है, इसको दहशतगर्द अपने नारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सर देने वाले, सर कटाने वाले। अच्छा। तो सबसे पहले तो इसका नाम का मतलब समझ लेना चाहिए नाजरीन को कि ये इसलिए इसका नाम रखा गया। मतलब वो जो सर कटाने वाले हमने उनको तबाह बर्बाद कर दिया जी, वो नेगेटिव थॉट्स रखते हुए ये काम कर रहे थे, उनका नारा था। ठीक है। दूसरी बात ये कि बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया गया और पहल जो है वो इस तमाम मामले में ईरान की जानिब से हुई और तमाम लोगों को पता है कि क्या हुआ था। हम जाते हैं उस तरफ कि हमारी फोर्सेस ने क्या किया। कमाल ये है कि बाकायदा तौर पे अंदिया दिया गया, ऐसा नहीं हुआ कि किसी को बिना बताए उसके सर पे कोई गोला बारूद फेंक दिए गए, किसी के साथ ज्यादती की गई। बाकायदा अलल ऐलान कहा गया कि हम बदला लेंगे, तैयार रहे, कह दिया गया तैयार है। उसके बाद ये ऑपरेशन जो है इसका आगाज किया गया। 12 घंटे की तवील एक मीटिंग थी जो अरेंज हुई। उसके बाद तकरीबन 9:30 बजे ये ऑपरेशन जो है कामयाबी से हमकिनार हुआ। और इसके अंदर जो है जो तस्दीक होती है वो 6 तो कन्फर्म दहशतगर्द हैं, उसके अलावा 2 लोग हैं। तो ये तमाम चीज़ें वाज़े तौर पर सामने आई कि कामयाब रहा ये ऑपरेशन और इसके अंदर जो है वो टारगेटेड कार्रवाई की गई जिससे सिर्फ वो लोग गए हैं जो वाकई दहशतगर्द थे, जो वाकई प्लानर थे, जो वाकई नेगेटिव थे, जिनकी वजह से नुकसान पहुंच रहा था पाकिस्तान को। ऐसा कुछ नहीं कि कोई ईरानी सिटीजन जो है, उन्होंने खुद भी इस बात को मीडिया पे आके बोला उनके स्पोकमैन ने कि जी ईरानी सिटीजन्स जो है उनको कोई लॉस नहीं हुआ। दरअसल एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको हम समझना चाहते हैं कि ईरान के साथ मामलात क्या हैं। कुछ इलाके हैं, चाबहार, याशक और एक और है सोमार करके ऐसे कुछ नाम है, सरवान, ये कुछ जगह हैं जहां बलोच एक्टिविटीज ज्यादा है। अच्छा, ये वो लोग थे जो यहीं से
जो है वो माइग्रेट होके वहां छुप के बैठे हुए थे और मजबूत पनागाहें इन्होंने बना ली थी अपने काम के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पाक फौज ने जो है वो हमारी एयरफोर्स ने मिलके बड़ा बेहतरीन ये ऑपरेशन पड़ोस किया। में भी सफे मातम होगा शाह साहब, आपको नहीं लगता? देखें कि बम तो हमने यहाँ गिराए हैं लेकिन बम उधर भी गिरे हैं। किसी दौर में 6 और हाँ ये अच्छी आप बात कर रहे हैं, इस वक्त वो फौरन वहां खड़ा हो गया, दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बात है। अच्छा अभी हम ये भी क्या बताते चले यहाँ नाजरीन को कि 6 जब एटमी धमाके किए थे इंडिया ने तो हमने 7 किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क से 7 धमाकों की आवाज आई थी, ठीक है। हम एक उस वक्त भी हम आगे थे अल्हम्दुलिल्लाह, सही। आज भी हम एक आगे हैं। हम थोड़ा बढ़ के जवाब देते हैं और तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हैं। पाकिस्तान अमन का पैरोकार है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन चाहता है, पाकिस्तान अमन को खराब करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देता है और ना होने देगा, लेकिन पहल का जवाब दिया जाता है। 27 फरवरी भी आपको याद होगा और ये भी आपको याद हो गया कि ये जवाब भरपूर जवाब मिला है। अब देखना ये है कि जो लोग बीच में आ रहे हैं, चीन ने भी जो है मुदाखलत की है, तो देखना ये है कि अमन की तरफ दोबारा मामला चले जाते हैं और सिफारती ताल्लुकात कैसे बहाल होते हैं, इस तरफ पेशरफ क्या होनी है। ठीक है सैयद निसार शाह साहब, आपको क्या कहेंगे, ये जो ऑपरेशन हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था ताकि कोई मैली आंख पाकिस्तान की सरहदों और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की तरफ न देख सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहले की कोई बात इसलिए नहीं है कि जब उन्होंने ऐसी हरकत की तो लाजम है कि बनता था, फिर आपका बनता था और लाजम है आपने कि हुदूद से बाहर अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए एक इंटरनेशनली एक तरीक़ाकार होता है। अगर उन्होंने ये हरकत की तो फिर लाजम है, हम पे भी लाजम हो गया। पड़ोसी भारतीय मीडिया बड़ा तनकीद करता रहता है हमारे मुल्क की अफवाज पर, हमारे मुल्क की सिविल सोसाइटी पर, पॉलिटिशियंस पर। आज उनको नहीं पता लग गया कि हम भी तैयारी बैठे थे, करो तो सही, मतलब चखा देंगे हम भी। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत पहले से पता है, जब 65 की जंग थी तो उनको याद है कि ये कैसी फौज है और ये हमारी मिलिट्री और हमारी अवाम जो टैंकों के नीचे उन्होंने देखा किया, वो सब पता है उनको। लेकिन उनके प्रोपेगेंडा तो लाजम है, प्रोपेगेंडा तो उनको करना है, उनके पास प्रोपेगेंडा के अलावा है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम से है और ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह के नाम से मुल्क बना है। तो ये जज्बा जो है हमारी फोर्सेस में है और हमारी आवाम में भी है। सियासत अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा हमारी फोर्सेस में और हमारी जो जवान है अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ये बिल्कुल आप पूरी दुनिया और सब इसको अप्रिशिएट करती है कि हमारी जो फ़ौज है या हमारी जवान है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मुल्क पर किसी चीज़ या किसी बदनज़र को कभी बर्दाश्त नहीं करती। और ये तो देखें ना, आप कहते हैं कि जी देर की बात नहीं थी, कुछ मकासद के साथ। देखिए ना, हमारे लिए मसला ये होता है कि हम पुरअमन पाकिस्तान है और हम पे बड़े इल्ज़ामात होते हैं, हमारी छोटी सी चीज़ देखी जाती है, दुनिया में हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं और उन साजिशों के बदले हमें बड़े तरीके से, और हमारे जो चीफ हैं आर्मी चीफ साहब, तो वो उनको बड़े हर साइड देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो हमारे लिए वो एक बदनामी का बाहिस हो। और आप खुद कहते हैं कि उनकी वो जो तर्जुमान थे या उनके स्पोक्समैन थे तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। और देखे ना, यहाँ जो हुआ तो यहाँ तो नुकसान हुआ ना, जानों का नुकसान हुआ। और उन्होंने जो बात की कि हमने ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन वो नुकसान तो जाहिर हुआ। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फौज को ये क्रेडिट जाता है और पाकिस्तान की फौज को हम सलाम करते हैं, सलाम पेश करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की अहमियत को दुनिया में उजागर किया है। बहुत शुक्रिया, आपका भी इस पे टेक आ गया। मेजर टाहरू साहब, आप क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा इस पे आप भी कमेंट करें तो फिर नेक्स्ट स्टोरी पे हम बात करें। देखिए जी, मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड और प्लस अटैक के ऊपर मैं इसकी डिटेल्स पे जाऊंगा, क्योंकि कुछ बातें तो हमारे उन्होंने अली साहब ने बयान कर दी है। बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों एक ब्रदर मुल्क है, और लेकिन ब्रदर मुल्क होते हुए भी ईरान का रवैया पाकिस्तान के साथ कभी भी ठीक नहीं रहा है और उसकी बहुत सारी वजूहत है। और आपको पता है कुलभूषण यादव, उसका जो नेटवर्क है वो ईरान के ही अंदर है। पाकिस्तान ने, और आपको शायद ये भी नहीं पता हो कि मुजाहिदीन खल्क को भेजा गया था ज़िया-उल-हक को मारने के लिए, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से
लोगों को नेशनलिटी की लालच देकर यहाँ के लोगों को सीरिया में और इराक में वॉर के लिए बुलाया गया। ये सारी चीज़ें ईरान को पाकिस्तान गाए बगाए डोहिजर के जरिए बताता रहा। फिर इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में भी होती रही और BLF और BLA जो है वो करते रहे जितने भी एक्शन, उनके बारे में भी पाकिस्तान उनको बाकायदा तौर पे इनको डोहिजर्स के जरिए बताता रहा। अब रेड सी के अंदर आपको पता है गजा के मामला हो गया, ईरान ने कहा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो इंडिया ने पंप किया है। बेसिकली जो मेरी अपनी जो थिंकिंग है कि ईरान ने हम सारे शौक थे कि क्यों ईरान ने ना ऐसी बेवकूफ़ी या स्टूपिडिटी कर दी कि 2 मिसाइल दाग दिए। तो इन्होंने 2 मिसाइल दाग दिए जस्ट टू शो दी अदर नेशन के जी हम वी आर वेरी पावरफुल। लेकिन अब पाकिस्तान ने, बहुत से लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी पाकिस्तान के ऊपर, पब्लिक सारी शौक में आ गई और पब्लिक ने मजाक उड़ाना, सोशल मीडिया पे आग लग गई और बड़ा मजाक उड़ाने लग गया। लेकिन पाकिस्तान आर्मी है ना और पाकिस्तान की जो है ना जो थिंक टैंक्स है वो बड़े सोच समझ के सारे कॉन्सिक्वेंस को देखने के बाद कोई एक्शन करती है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ईरान का पहले कंफर्मेशन देखने ली गई ईरान क्या कहता है। तो जब ईरान ने कहा, आपको पता है जब अटैक हो गया तो चाइना का बयान आ गया, सऊदी अरब UAE आ गए। इन्होंने ईरान को कहा कि आप माफ़ी मांग ले। यहाँ पर इनसे ये बात हो रही है, यहाँ पर पाकिस्तान अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। यहाँ से वीलोंग 2 जो पाकिस्तान का जो ड्रोन है जो चाइना ने दिया, जो मियावेली से था, वो स्विमिंगली एयरबेस पे जाता है। उसकी हाइट 45,000 फीट के ऊपर ये ट्रेन करता है और उसके अंदर 12 है ना पॉइंट्स लगे हुए हैं, यानी 12 मिसाइल 8 टाइम्स के ऊपर अलग अलग तरीके से वो 12 टारगेट्स को हिट कर सकता है और वो नजर भी नहीं आता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के पास J-10C आ गए हैं और J-37 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो भी तो J-10C के जो एवियोनिक्स है ना वो इतने जैमर्स हैं कि वो पाकिस्तान, आपको पता है जैसे 27 फरवरी को हमने जो किया था इंडिया के खिलाफ और उनका हमने पकड़ा था और उनके 2 जहाज गिराए थे, वो इसलिए कहा था कि हमने उनको पूरा जैम करके काम करते प्री प्लानिंग के साथ। तो हमारे अपनी लोकली मेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स है उनको पहुंचाया गया बॉर्डर के ऊपर। और ये जो 2 दिन के बाद जो रिएक्शन आया ना, तो हम वेट कर रहे थे कि क्योंकि ये हमारा ब्रदर मुल्क है और हमारा कोई ज़्यादा बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ था तो ये ईरान अपोलोजाइज कर ले। लेकिन कल 2 बजे की जो एक तो वहाँ की जो मीडियाज है उन्होंने पाकिस्तान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान की डिफेंस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पे ईरान की सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की बहुत सबकी हो रही थी। यहाँ पर भी पब्लिक प्रेशर था तो यहाँ पर एक मीटिंग कंडक्ट की गई और मीटिंग कंडक्ट करने के बाद कुछ लोगों ने कहा, जो मशवरा दिया गया कि ना किया जाए और ईरान अगर अपोलॉजी कर लेता है ना तो वी विल नॉट गो फॉर द अटैक। सही, लेकिन ईरान ने ये किया कि जो कल 12 बजे की जो इनका जो टीवी IRGC का जो इनका जो है उसने जो बयान दिया है ना उसके अंदर कोई अपोलॉजी नहीं। उन्होंने कहा देयर इज नो मतलब इन्होंने कहा कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ नहीं है कि जिसके हम माफी मांगे, ठीक है ना। और हमने जैसे अदल के ऊपर है ना अटैक किया। अब उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम रिटेलिएट करें और हम इनको बताएं। 7 टारगेट्स, 7 इनके हाइड आउट्स और 3 इनके टारगेट्स को पॉइंट आउट किया गया। क्योंकि पाकिस्तान की आपको पता है एजेंसी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना पाकिस्तान का वो दुनिया में दी बेस्ट है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को देयर इज नो मैच। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और दूसरे उसके अंदर तो दूसरी एजेंसीज हैं, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस में ISI इज द टॉप नंबर 1। तो इन्होंने ये कर दिया और वहां पर जाके 6 बजे सुबह इन्होंने ये किया है और ये पूरा ना 12 घंटे नहीं लगे। हमारे जो साफी साहब कह रहे हैं कि 12 घंटे में ये पूरा ऑपरेशन है ना 1 घंटे के अंदर पूरा हो गया। नहीं, ऑपरेशन की नहीं बात की मैंने, ऑपरेशन से कबल जो मीटिंग हुई थी सिक्योरिटीदारों की, हाई कमांड की ये ना ये विद इन मैं आपको बताऊं बड़ा स्विफ्ट हुआ है एक्शन और ये लेस देन 1 आवर के अंदर गए। JF-17 थंडर ने अटैक किया, F-16 ने और J-10C ने उनको बैक किया है, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और जैमर्स प्रोवाइड किया है, वीलोंग ने भी किया है, यहाँ से हमने रॉकेट्स भी मारे और हमारे अपने ड्रोन्स जो है हमने कामयाबी, अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी। सैयद निसार शाह साहब, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें ना निकाला होता तो हम दूध की नहरें बहा देते, हमें ना निकाला होता तो रोटी 4 रुपए की मिलती। आज भी वो वही राग आलाप रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब ये कौम सुनने को तैयार है? देखिए, आप हकीकत से देखें, आप बिल्कुल ये हकीकत है कि अगर आप कहते हैं कि ये राग लापा जा रहा है तो ये आप बताएं ना कि 16 में पाकिस्तान कहाँ था,
16 का पाकिस्तान क्या था, पाकिस्तान नहीं, 16 में अब आगे बढ़े ना, नहीं, आगे अब बढ़ आप रहे हैं। नवे की वो मोटरवे में बता रहे बिल्कुल हैं, तो बताएंगे, अब आगे बढ़े ना आप। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। आपने 3.5 साल में क्या किया, कोई 1 किलोमीटर का सड़क बता दें आप, कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें, आपने महंगाई को कहां पर ले गए, फिर उसके बाद हम श्रीलंका कर चुके थे, फिर उसके बाद आप ये बताएं ना कि आपने नहीं तो वो सारे बदले ले लिए ना सर। नहीं, बदले की बात नहीं है, देखिए हम टुकड़ों में बढ़ गई देखिए, आप बताएं, हम ये सवाल कर रहे हैं, तो माफिया तलाशियां ये सवाल दे दें देखिए, सवाल अवाम कर रही है, ये गली कूचे में कर रही है, और ये अवाम का सवाल है जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो क्या आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये बताएं कि उस वक्त 16 में रोटी कितने की थी, पेट्रोल कितने का था, और मुल्क में क्या ऐसी कौन सी चीज थी कि जो मुल्क के लिए बदनामी हो रही थी, या मुल्क में गरीब आवाम के साथ कोई ज्यादती हो रही थी। मुल्क में डेवलपमेंट चल रहा था, मोटरवे बन रहे थे, बिजली आपकी 12,000 मेगावाट बिजली बनी, उसके अलावा आपकी जो ग्रीन बसें बनी, मेट्रो बसें बनी, उसके अलावा आपका सफर जो तीन दिन का होता था वो 16 घंटे पे आ गया। उसके अलावा आपके जो मुल्क के अंदर तरक्की और आगे बढ़ती गई, वो कौन सी बात थी जो अकामा आपको याद आ गया और पाकिस्तान के आपने तकदीर बदलनी थी और नया पाकिस्तान बनाना था। आपने नया पाकिस्तान बना दिया और दिखा दिया, जो श्रीलंका बन गया था। और उस श्रीलंका को भी तो वो 16 माह की जो हुकूमत आप बता रहे हैं ना, जिनकी मतलब आप आज बहुत ज्यादा ही मुखालफत हो रही है, तो वो 16 माह की हुकूमत ने भी फिर कम अज कम उस चीज से उसको बचाया, और वो जो श्रीलंका बनने के लिए जो कोशिश की गई थी तो उससे उनको वापस किया गया। तो नवाज शरीफ साहब क्यों वो बात, उन्होंने जाती अपनी बात तो कोई नहीं की, उन्होंने किसी को मुर्गन ग़िज़ाई खाने से तो मना नहीं किया, उन्होंने किसी का मतलब ये कि ये तो नहीं कहा कि अमेरिका में जाके या वो अपने किसी जेल में जाके किसी को बाहर निकालो, और या उसको जनाब अली वो खाना नहीं दो, और उसको जनाब अली इंजेक्शन लगाओ, और उसको देखिए आप बताएंगे जो प्लेटें गिरी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो वो कैदोबंद में थे। उस कैदोबंद में उनके साथ जो हशर हुआ, उसके लिए मरीम नवाज साहबा के साथ जो हुआ, वो अरेस्ट हुई, वो आज जो आप बता रहे हैं ना कि लेडी का आप वो करें, औरतों का एहतराम करें, तो औरतें क्या वो औरत नहीं थी। उसके अलावा इस पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की जो नुमाइंदा जुमात, जो पाकिस्तान की नुमाइंदा जुमात थी और जो सबसे ज्यादा वोट ले चुकी थी, और इस मुल्क के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर थे, उनको आपने किस अकामा पे पाकिस्तान को नुकसान दिया आपने? मैं नहीं समझता कि मोहम्मद नवाज शरीफ को आपने नुकसान दिया। आपने अगर नुकसान दिया है तो पाकिस्तान को नुकसान दिया है, और पाकिस्तान की आवाम को ये बताना पड़ेगा, और पाकिस्तान की आवाम ये सवाल भी कर रही है। तो क्या आप समझते हैं कि ये बात मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कोई रॉन्ग कर रहे हैं या कोई गलत कर रहे हैं, या ये हकीकत नहीं थी? ये सवाल तो आपसे हम पूछते हैं, आप मीडिया से हम ये सवाल पूछते हैं। चले तो क्या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कोई गलत बात कर रहे हैं? चले आपने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जब बाहर किया तो आप पाकिस्तान को संभालते, आपके हवाले था ना पाकिस्तान। ठीक है, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तो आपको नहीं निकाला। ठीक है, हम तो संभाल रहे थे, लेकिन हर हुकूमत में जो जर्नलिस्ट हैं वो भी जेलों में होते हैं। पीटीआई के दौर में भी थे, आपके दौर में भी। अब देखें अब क्या होता है। चले मैं जरा हमारा दौर तो ले लूं ना, हमारा दौर तो अभी नहीं है ना, अभी तो निगरान हुकूमत है भैया। सर पीटीआई का मौक़िफ़ ले लूं ना, आपने हमारे भाई के मारे, जरा इनका मौक़िफ़ ले लूं। फिर आता हूं मैं शाह साहब के पास। मेजर रिटायर हारून साहब, सर सुन तो लें, वो एक गाना है ना, ये क्या हुआ, अच्छा अब कैसे हुआ, ये पीटीआई के साथ क्या हो गया? गाजर, बैंगन, मूली, ये हमेशा राग लापते रहते हैं कि मैंने ये किया, ये भी किया, एक मोटरवे के अलावा कुछ नहीं किया, कोई हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें वो अपना इलाज कर सके। ठीक है, प्लेटलेट डाउन हो गए, वो चले गए झूठ बोल के। जो इनको है ना अकामा पे नहीं निकाला था, जो मनी ट्रेले उन्होंने नहीं दी थी ना, वो भी इसमें शामिल थी। खैर अभी इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी आपको मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ 2017-16 की बात करते हैं ना, 15-13 की और 17 तक की बात करते हैं, तो 13 से पहले तो परवेज मुशर्रफ का दौर था। उसके जितने भी रेट्स है और जितनी उनकी तरक्की है, उससे तो है ना नवाज शरीफ की कम है। एक बात अब है ना इधर आ जाती है, 18 से 22 तक आ जाते हैं। जीडीपी 6% जीडीपी नवाज शरीफ की कहाँ जीडीपी, एक्सपोर्ट 32 बिलियन, कहाँ है नवाज शरीफ की 32 बिलियन। आपकी आईटी एक्सपोर्ट 5 बिलियन, कहाँ है नवाज शरीफ की आईटी बिलियन। ये इनको ये कहते अवाम पूछ रही है, अवाम तो पूछ रही है भाई आप झंडा तो लगाने दो हमें, खुदा की कसम आपने तो एंड कर दिया। नहीं, एक वीडियो वायरल हुई है आपकी जिसमें आप पीटीआई को झंडा ऐसे बिछा के उस पे आप झंडा लगाने नहीं दे रहे, उस पे नमाज झंडा लगा हुआ था, उतार दिया, तो मैंने कहा चलो अब इस पे नमाज ही पढ़ लूं, जय नमाज के तौर पे। जब सफर में होता हूँ जय नमाज के तौर पे काम आता है मुझे।
ठीक है ना। और पीटीआई ने आपको टिकट नहीं दिया? नहीं, मैंने पीटीआई की टिकट अप्लाई ही नहीं की, मैंने अच्छा। कोई नॉमिनेशन दी नहीं। खौफ था कोई आपको, डर था? अब छोड़े ना, ये तो आपको पता है क्या था। नहीं कुछ तो होगा ना, पीटीआई के लोगों को या तो हम खौफ चेले था। पे चले गए थे ना। चेले पे चले गए थे। USA चले गए थे। अच्छा ठीक है, तो सरदार बाबर अहमद साहब ने ज्वाइन किया, आप NA 234 के कैंडिडेट हैं, खुश आमदीद कहेंगे भाई साहब? जी खालिद भाई। अब भाई साहब पहले मैं चाहूंगा कि आप कैटेगोरिकली जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है सिस्तान और ईरान के कुछ इलाकों में जो BLA के दहशतगर्द मारे, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि मैं अपनी आर्मी को और अपनी पाक फौज को मुबारकबाद देता हूँ कि बिल्कुल क्विक एक्शन होना चाहिए। कोई भी बंदा हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करे, कोई भी मुल्क क्यों ना हो, देखें हम अल्लाह पे भरोसा करने वाले लोग हैं और हम जो है ना मसलन कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो है अगर हमारी जमीन की 1 इंच जमीन की तरफ भी कोई देखे तो उसको जो है ना फौरन उड़ा देना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त किया, मेरे ख्याल में अब बर्दाश्त का वक्त खत्म हो गया कि जिसको मर्जी वो पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पूरी कौम अखबार के साथ खड़ी होगी ऐसी कामों के लिए। अखबार पाकिस्तान किसी एक पद का नाम नहीं है, वो बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है जो 24 करोड़ लोगों के दिलों में राज करने वाली है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के एक्शन होने चाहिए। अच्छा बाबर साहब, ये भी बताइएगा कि आप आजाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो पीटीआई में हमारे जराए बता रहे हैं जाने का इरादा है आपका, या नून लीग में, क्या कुछ बताएं ना, क्या कैसे जा रही है? साजिद भाई, ये आपको रोज कौन खबरें देता है कि मैं पीटीआई में जा रहा हूँ, मैं नून में जा रहा हूँ कहीं? ऐसा कुछ नहीं है साजिद भाई। अच्छा। ठीक है, बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हर उस पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हूँ जो कराची को इंश्योर करेगा कि हम कराची में काम करेंगे। तो वो सलीम जिया साहब आपके पास आए तो थे भाई साहब? सलीम जिया का ताल्लुक नून लीग से, वो गालबन आए थे आपके पास? मुलाकातें तो आज भी हुई है। आज भी कैसर शेख साहब को नून लीग के उनके साथ मुलाकात हुई है, जुल्फिकार मिर्जा साहब से मुलाकात हुई है, और कुछ है मुलाकातें हुई है। उसका मतलब ये तो नहीं है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोई जमात इस्लामी के साथ भी हमारी पे मीटिंग होगी। अच्छा। ये जरूरी नहीं कि हमने देखना है कि इस शहर में काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है। आप कॉल पे रहे, अब भाई साहब कॉल पे रहे ना, कॉल पे रहे। मैं जरा दूसरे मेहमानों को भी, उनको भी टाइम दे दे। सज्जाद अली शाह साहब, ये अब क्या फ्यूचर क्या है पीटीआई का? ये सारे, किसी को बैंगन दे दिया निशान, किसी को जूता दे दिया, किसी को वो रैकेट दे दी, अब सब इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो असर पड़ेगा वोट बैंक पे? साजिद, आज आपने बैरिस्टर गौहर साहब का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा है कि हम यकीन रखते हैं, मतलब कोशिश नहीं, यकीन रखते हैं कि हमारा कोई कैंडिडेट जो आज़ाद लड़ रहा है वो बिकेगा नहीं, हाउस ट्रेडिंग का खतरा है। और इस पे मैं ऐड करता चलो, बिलावल साहब कह रहे हैं हमारी सबसे बात हो गई है। अच्छा। आजाद वाजाद जितने भी हैं, वर्किंग पूरी है, आ रहे हैं मैदान में। उसमें क्या, मैं आपको बताऊं, जो मुझे मेरी जाती सोच है, सिंध हाउस याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी, इस पे मैं कुछ भी किसी और की बात को सेकंड नहीं कर रहा। देखें, इस वक्त 2018 वाला माहौल नहीं है। 2018 में एक देख थी जो पकी हुई थी, तैयार देख थी, खाना थी, और पीटीआई ने खाई थी वो। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल पीटीआई ने खाई थी। अब नून लीग को तैयार देग नहीं मिली, लेकिन मैदान खुला मिला है, मुकाबले पे कोई नहीं है। अच्छा। तो इसलिए नून लीग को मैं समझता हूँ इलेक्शन कैंपेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। इनको जाहिर है मैदान खुला है, लड़ेंगे किससे? कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं नहीं, ना। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाइए। दूसरी, बड़ा प्यारा आपने सवाल किया कि आजाद कैंडिडेट, हाँ। निशानात जो मिले। हाँ। आज तो तमाशा हुआ, एक मुझे वीडियो मौसूल हुई इस्लामाबाद से कि जो आजाद कैंडिडेट जो पीटीआई के थे, उनके अलावा किसी ने जो अपनी तस्वीर पेस्ट करके बाकायदा एक बैनर लगा दिया, जो किसी शहरी ने उतारा है कि ये जो है ये नहीं है, ये है फाख्ता हमारा निशान है। वो पूरी बात बताई उन्होंने। अच्छा। तो वो मतलब उसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था? वो किसी जफर अली का पोस्टर जो है वो लगा हुआ था किसी का। अब बात ये है कि देखें, कंफ्यूजन तो क्रिएट की जा रही है, कंफ्यूजन हो भी रही है, तो इनके पास ओपन स्पेस नहीं है। आजाद कैंडिडेट की जो मामला हैं, ये मेरी अपनी सोच और अपने जराए मुझे बता रहे कि दोनों जगह नून लीग और पीपल्स पार्टी में बाकायदा जगह का मुतय्यन नहीं कर रहा, कोई तयन नहीं कर रहा कि ये वाली जगह। हाँ। ट्रक आके खड़े हो गए। अच्छा। हाउस ट्रेडिंग जरूर होगी, ये बात तय है। अब कौन जमीर बेचता है, कौन आस्तीन का सांप निकलता है, कौन टोकरी में गंदा अंडा निकलता है, ये गौर साहब जाने। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ आजाद के ऊपर। चलें, देखिए, मैंने नॉमिनेशन इसलिए जमा नहीं की, ये बिल्कुल राइट कह रहे हैं। नॉमिनेशन, अगर मैं, पहली तो बात है, छीनना विनना ये सब कुछ मुझे पता था। फिर मेरे ना सेकेंडर और मेरे तस्दीक कुनान के साथ जो कुछ होना था, उनकी फैमिलीज के साथ होना था, मेरे पोलिंग एजेंट के साथ अभी जो होना है पोलिंग स्टेशन पे, वो मुझे सब पता था, क्योंकि मैं बेसिकली फौज से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे पता है कि ये क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या
इनमें फिर यहाँ पे कैपेबिलिटी। एक सवाल भी तो लेते जाए, सर, आपका सुने, नहीं, चूंकि मेरी फौज बात- से ताल्लुक मैं- है और फिर जो फौज के साथ हुआ 9 मई को, अच्छा आप सुने, गलत हुआ। आप तो मैं गलत हुआ। अलग ऐलान कहते हैं कि पीटीआई उसको तो ये भी मजम्मत करते हैं, उसमें कोई बात पीटीआई के नहीं, तमाम लोग नहीं, मजम्मत नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा मजम्मत करता हूं। करते हैं, मैं आपको कर बता रहे हैं, देखें, कर रहे हैं। आप सुने ना मेरी बात सुने। मैंने क्यों नहीं जमा कराई, आपने कहा ना नॉमिनेशन, मैं अपना ज़मीर बेचना नहीं चाहता। अच्छा, इसलिए मैं कंफर्म, मैं मेरे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने पर्सनल वोट है, खानदानी हम लोग पॉलिटिक्स में। मैंने इसीलिए नहीं किया कि अगर मैं जीत गया, पहले तो बात है जीतने नहीं देंगे, अगर मैं जीत गया तो मुझे प्रेशर पैसों से करेंगे, वहां मैं मिकूंगा नहीं, फिर मुझे धमकी देंगे, वहां पे मैं आऊंगा नहीं, फिर वो मेरी खानदान मेरे घर पे आएंगे। मुझे कहीं ना कहीं हर एक आदमी का एक वीक पॉइंट होता है। सर सॉरी टू से, यहाँ पर है ना अभी कोई मोरल वैल्यूज नहीं रही है, तो बेहतर यह है कि आप है ना इस गंदी पॉलिटिक्स से अपने आप को जिसका आगाज या जिस नहर में आप लोग भी नहाए थे कि फरियाल ताल्लुक से लेके मरियम का दरवाजा तोड़ के उठाते थे आप लोग, नहीं, कोई मरियम का आज दरवाजा आपने नहीं कहा तोड़ा मेरी गया भी था। कमजोरी है, मेरा भी घर है। नहीं, तो मरियम वो का भी किसी दरवाजा की कोई बेटी तोड़ा थी, नहीं गया था, किसी की गलत बहन बात है, थी। बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह गिरबान है ना रेहाना डार का फाड़ा गया है ना, इस तरह नहीं हुआ है कभी भी, ठीक नहीं है तो ना? आप लोगों ने क्या नहीं किया? नहीं नहीं, आप आजजी से लेने आए थे नहीं, मरियम हम को। आपको जिस तरह औरतों को बाल से पकड़ के घसीटा गया, एक वीडियो मुझे बता दे नूली की, एक औरत बता दे जिसको बाल से पकड़ के घसीटा गया हो, एक औरत बता दे मुझे। कितनी औरतें मुझे बता दे, सलम जावेद ने क्या किया, शंदना नहीं तो मुल्ला ने नून क्या लीग किया, में खदीजा लोग शाह ने क्या किया, मुझे आप बताएं। उन्होंने बॉम्ब मारे, नहीं इन्होंने 9 मई में उन्होंने किया था, 9 मई में बॉम्ब मारे, अल्लाह का वादा। वो इन्होंने किया था ना। हाँ, इन्होंने बॉम्ब मारे, उन्होंने पेट्रोल बम इन्होंने। मारे, इल्जाम किया पेट्रोल बम मारे। और भाई जजेस उनको फ्री कर रहे हैं कि साहब fake कौन ने cases किया उनको था? कर रहा है, फ्री कर रहे हैं। 3000 बंदे अंदर है, 3000 बंदे, 3000 है। नहीं तो और आपकी आपकी पूरी हमारी है ना जो अंदर है, उन्होंने नहीं। कुछ तो किया है ना, ऐसे थोड़ी है। देखिए मुझे मैं नहीं लेकर आपको गए। बता देता हूं, आपको नहीं लेकर गए। देखे कुछ देखे जिन्होंने, मैं ये कहता हूं, मैं अभी परसों मेरा प्रोग्राम में यही कह रहा था कि जिसने भी 9 मई में किया है प्रॉपर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, जिसने भी किया है उसको पकड़े, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुने। देखिए मैं आपको बताऊं, आपका इस चैनल के प्रीमिसेस के अंदर कोई मैं घुस सकता हूं, मॉब आ रहा होगा, आपको पता होगा कि मॉब आ रहा है इधर वी चैनल के अंदर, तो आप पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस के होते हुए किसी की जरूरत है कि इसके अंदर घुस सके? यार जीएचक्यू के अंदर घुस जाता है ऐसे ही कोई। तो अवाम में इश्तिहार का मतलब क्या, मतलब पुलिस अभी राणा सनाउल्लाह ने पूरी रैली आई लाखों लोगों की, उसको इस्लामाबाद में घुसने नहीं दिया। अरे माफी मांग लेना, अरे आप रियासत से माफी मांग कौन सी रियासत से ये माफी जो मांग आपने ले? 9 मई में आपके लोग बुलावे से हैं, गाय जो बगाए, भी मैंने तो किया नहीं, मैं कहां से माफी मांगू? अच्छा। मैं तो कंडेम करूंगा ना। अब वो पार्टी आपकी है, आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं तो इसलिए राज कंडेम है, करूंगा। जो सर फैसल से भी नहीं हमारे कर रहा। हर बंदों ने, हर बंदे ने, हर लीडरशिप ने इसको कंडेम किया है। नहीं माफी मांगे, किस बात की माफी बोले मांगे? हम ये हाथ जोड़ के माफी है कि आइंदा इस तरह का हम बीज नहीं बोएंगे। नहीं हमने किया ही नहीं है तो क्यों मांगे? तो ये कौन लोग थे? जो लोग थे उनको पकड़े ना। किया ही नहीं है ना सर, चले चले आ किया गया। ही नहीं ना। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिन्होंने किया है, जिन्होंने किया है उनको पकड़े ना, चाहे वो पीटीआई अगर का, आप लोग ना करते, ना ये पीटीआई का ना, आप ना करते ना, अगर वो पीटीआई का कारकुन है उसको पकड़े, अगर वो पीटीआई की लीडरशिप है उसको पकड़े। पकड़ा हुआ सब जेलों अगर में। वो तो आप उनकी 120 हमदर्दी ना लोग जो करें हैं, ना। 120 लोग हैं आप हमदर्दी क्यों कर रहे जो हैं? अभी इंक्वायरी में है, क्योंकि अली ये मादल के अंदर तो है, वो भी सब डंडे पता है। लेके आए, इनको ये भी पता है। अली मादल डंडे लेकर नहीं आए। नहीं, इनको नजर नहीं आएगा। अली मादल तो ये इन लोग क्या डंडे लेके बच्चे कभी नहीं तो निकले, नहीं तो वो कभी अभी TLK वाले डंडे लेके नहीं निकले, कभी एमके वाले तो बंदूक लेके इनको तो निकलते हम थे। तनकीद का निशाना गोलियां बनाए मारने थे, गोलियां। यहाँ पर परवेज मुशर्रफ को आने दिया, इधर पूरा लूट मार कर दिया। बेनजीर की जब शहादत हुई यहाँ पर अली मादल सही जेल में पड़ा हुआ है। 6000 गाड़ियां पकड़ के उन्होंने अली जला मादल दी। साहब जेल में सही पड़े। मैंने तो अली मादिल का कोई देखा नहीं है, वो मेरे को वो ऐसी- वीडियो जो डंडे लेके वो ढाटे बांध के आए थे कि आप रेंजर्स की चौकी पे शारा फैसल नहीं, एक बात सुने, तो क्या उन्होंने अटैक किया, मारा है किसी को? नहीं नहीं वो यहाँ पे नमाज पढ़वाने आए थे। अल्लाह अल्लाह करे। मैं आपको बताऊं फुल कानून शहादत क्या कहता है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको कहूं साजिद, मैं आपको मार डालूंगा, दिस इज अ थ्रेट, ठीक है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग है। हमारे दीन के अंदर क्या है, अगर मैं आपको कहूं ना कि मैं आपको मार दूंगा, तो जब तक मैं आपको मारूं नहीं, तब तक मैं आपका मैं मुल्जिम नहीं हूं। चले ठीक है, तब तक मैं मुल्जिम नहीं हूं। चले तब निसार तक मैं साहब, मुल्जिम नहीं मैं हूं। बाबर भाई अब आपके पास आता हूँ, 1 मिनट मैं पहले शाह साहब के ले लूं। जी शाह साहब। भाईजान मैं ये बताऊं, मेरे भाई बड़े प्यारे भाई और हमारे फोर्सेस के सबका नहीं मतलब सबके में आ गया ना। अब देखिए ये बताएं मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा मतलब दुख हो रहा है कि मतलब माशाल्लाह मेजर के सबका हम तो देखो ना इनसे सीखेंगे
कि ये खुद कह रहे हैं कि वो कैसे आते हैं अंदर पकड़ने के लिए, गवाही दे रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जनाब वहां तो कोई किसी ने किया कुछ नहीं, और जिन्होंने किया वो हम नहीं थे। गुस्से को भी कंट्रोल रखिएगा, दुख को भी कंट्रोल में रखिएगा, और तब मुझे ना मार दिएगा। मुझे आप बताएं कि 9 मई को जो हो रहा था ये तो सारी दुनिया देख रही थी। आजकल तो मीडिया का दौर है भाई। और सुनिएगा सनम जावेद की जो मेरे भाई बात कर रहे हैं, वो मासूम लड़की के जिसको उन्होंने आजकल बहुत बड़ा लीडर बना दिया, वो तो चलते आ रही है, मीडिया वाला उसके साथ चल रहा है, और मेरे ख्याल से 8 से 10 मिनट तक तो वो उसके साथ पैदल जा रहा है। और किस तरीके से आ रही है सुनेगा, वो सनम जावेद नहीं थी, उसके बात सुनेगा। पेट्रोल बम, आपके पास जितने पेट्रोल बम थे ना जमान टाउन में, एक बताएंगे, अभी आपको पता लग जाएगा। आपने उन दहशतगर्दों को बैठाया था वहां पर, जो दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आपने जमान टाउन में बैठा के फोर्सेस के ऊपर आपने हमले किए। और आप बात कर रहे हैं कि 9 मई नहीं हुआ, फिर उसी के बाद तो आपको शय मिली, वहां तो प्लानिंग ही हुई। और वो प्लानियर जो वहां मौजूद थे, वो जो दहशतगर्द थे, उनके तस्वीर आई हैं जमान टाउन के अंदर जो आप हरकतें कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि 9 मई आपने इसलिए किया कि आपको ये एक पोजीशन पता लगी कि आपके साथ कोई बेहतर कर रहा था, आपको समझा रहा था कि ऐसा नहीं होता है। समन आप वसूल नहीं कर रहे थे, तो आप समन आप पेशी में नहीं जा रहे थे। आप बताएं दहशतगर्द, हमें पता था कि जमान टाउन में पुलिस आएगी, हम दहशतगर्द बिठा के रखेंगे। आपने पेशी पे जाना हमारे हाथों में मिट्टी डाल दो भाई, मेरे भाई, पेशी पे जाना आपने गवारा नहीं किया। हम अदालतों में जाने की आप अदालतों को कोटेशन देते रहे, और फिर भाषणों में जब जाते भी थे, आखिर में जब आप जाने लगे तो पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाते थे और कहते थे कि टिकट दूंगा 200 आदमी ले आओ तो टिकट मिलेगा। टिकट दूंगा 200 आदमी ड्यूटी करेंगे, फिर उनको लेके अदालतों के ऊपर चढ़ा देंगे, वहां अदालतों के ऊपर चढ़ा देंगे, हाजिरी गाड़ी के अंदर लगा देंगे। आप तो लड़ने में टिकट मिली जी, एक ही घर में 3-3 टिकट। किसको? सर तो ये ज्यादती आपके साथ है, कौम के साथ है। अलीम आदिल, नईम आदिल, पता नहीं कितने आदिल हैं। देखो देखिए, तो ये आप बताएं, ये खान की पीटीआई है। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल खान की पीटीआई इस वक्त जो है ये ना, देखें, मैं आपको वो कहते थे कि मैं आपको बता देता हूँ इस वक्त प्रॉब्लम क्या है पता है आपकी, जब लीडरशिप को है ना, आपकी लीडरशिप को बैठने ही नहीं दिया जाए, डिस्कशन करने नहीं दिया जाए, कुछ करने ही ना दिया जाए, इस वक्त तो तितर बितर है। नहीं, आपके साथ ऐसा होता है ना, मैं खुदा बैठे ही नहीं होते, फिर भी आप तो बैठे ही नहीं होते। हमारे साथ जो आपने किया कुछ भी नहीं हुआ। आपके जलसे बन गए थे, आपको झंडे लगाने से बन गए थे, आपके जगह जगह झंडे थे। मेजर साहब, आप गालबन तीनों पार्टियों का मौकिफ आप सुन रहे होंगे। अब आपको लगता है कि पीटीआई वाले वो नशिस्तें हासिल कर पाएंगे जो हाल रह गया है? साजिद भाई, सबसे पहले तो मेरे जो दोस्त आजाद बैठे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कोई हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम टीवी पे लड़ना शुरू हो जाते हैं। कोई किसी की बात दलाइल से सुने और दलाइल से जवाब देना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ना मैं हमेशा सर्च करने वाला बात हूँ, ना मुझे कुछ इमरान खान ने देना है, ना नवाज शरीफ ने देना है। हमने खुद करना है, खुद खाना है, लेकिन जो बात हक है, सच है, वो कहनी चाहिए। मेजर साहब हक कर रहे हैं ना बात? हाँ, आप जरा गौर से बात सुने, मेरी बात सुने, अगर सुन सकते हैं। साजिद भाई अगर है तो ठीक है, नहीं तो बंद कर दो। जी, मैं साजिद भाई आपको एक चीज बता दूं कि देखें, ये जो बार 9 मई रोते हैं ना, मैं कहता हूँ उसकी जितनी शदीद मजम्मत की जाए वो भी कम है। सही। और मैं मेरे जो भाई हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं साहब, जो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप ये बता दें कि राशिदा, ये जो वो खातून है जो उनकी डॉक्टर थी, जो वो है यास्मीन राशिद, उसको देखें, राशिद, हाँ ये देखें, दूसरे लोगों को देखें। लेकिन मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान, अपने इदारे को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो प्लान था किसी का भी था, पीटीआई का था, ये किसी का भी था कि शहर पाकिस्तान के अंदर लाशों के ढेर गिरेंगे, उन्होंने अपना नुकसान करवा दिया, लेकिन वो साइलेंट रहे, उन्होंने किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। मैं सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन फिर अगर चाहे नवाज शरीफ इसमें शामिल है, चाहे इमरान खान शामिल है, चाहे आसिफ जरदारी शामिल है, चाहे मैं शामिल हूँ, चाहे आप शामिल हैं,
मैं कहता हूँ कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि चाहे मैं शामिल हूँ, सबको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे मैं शामिल हूँ। अगर मैंने पेट्रोल बम मारे हैं, अगर मैंने हैंड ग्रेनेड मारे हैं, अगर मैंने आग लगाई है, तो बिल्कुल होना चाहिए। ये है कि आप किसी की बात नहीं सुनते। आपकी प्रॉब्लम पीटीआई की ये है कि किसी की बात नहीं सुनते, जिससे पीटीआई को नुकसान पहुंचता है। मैं आज खुली बात बोलता हूँ, पीटीआई चाहती है कि हमारे अलावा ना इस मुल्क में कोई है, ना कोई हुआ, ना कोई है, ना कोई बात करने वाला है। ऐसा नहीं क्या करे, दूसरे की बात को सुना करे। सर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ, आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। सेकंड नहीं करे। मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि अगर इमरान खान, देखें बात सुने, मैं बार बार कहता हूं कि इसकी तहकीकात बिल्कुल न्यूट्रल और साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर इमरान खान के ऊपर ये बात साबित होती है तो चाहे जितना भी पॉपुलर लीडर क्यों नहीं, उसको बीच चौराहे में टांग दिया जाए जो है ना, क्योंकि मेरी अखबार के ऊपर जो हमला किया। अब यही रुके ना, आपने कहा बीच चौराहे पर टांग दिया जाए। अब मैं अगर पूछना मेजर आरोप से क्या वो इससे एग्री करते हैं? आप सुन ले सर, प्लीज बात सुने। किसी लीडर का होना ये नहीं हो सकता कि वो लीडर ये कहे कि मैं सारे पाकिस्तान को खत्म कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है, किसी एक आदमी का पाकिस्तान नहीं है। ये सियासी नारे अब सबके लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत क्या हो रही है किसी को नहीं पता। मैं तो ये कह रहा हूं कि खदारा, मैं तो इदारों से भी अपील करूंगा कि एक दफा इस पीटीआई को दे दें हुकूमत। मैं 6 महीने में देख लूंगा, साल में इसी जगह प्रोग्राम करेंगे, मुल्क का क्या हालत होती है। कोई पार्टी हुकूमत नहीं कर सकती, कोई पार्टी मुल्क नहीं चला सकती जिस तरह ये कर रहे हैं। मैं नून वालों को भी ये बता दूं कि जिस खुशफहमी में वो बैठे हुए हैं, ये मुमकिन नहीं है कि वो मुल्क को इस तरह चला लेंगे। आज मियां नवाज से बड़ा फन कर देना, वो जाके ऐलान कर दे कि हम सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं, इन चीजों को छोड़े, इंक्वायरियां कराते हैं। अगर किसी के ऊपर मेरे ऊपर गलती है तो मैं हाजिर हूं, इमरान खान के ऊपर है वो हाजिर हो जाए, सरदारी साहब के ऊपर है वो हाजिर हो जाए। लेकिन पे सियासतदानों को एक पेज से आना लाजमी है। मैं बार बार कहता हूं कि लाजमी है, वरना फिर इनके लिए जो हालात होगा ना, ये अवाम हमेशा अपने फौज के साथ खड़ी रहती है, इदारों के साथ खड़ी रहती है। ये इनकी भूल होगी कि अवाम इनके साथ खड़ी हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आपने सबने मिलकर के अवाम आपके साथ खड़ी हो, हमेशा आपकी वजह से जातियां करते हैं, लेकिन हम इस साथ में नहीं है कि इमरान खान को सजा हो, नवाज शरीफ को सजा हो, जरदारी को सजा हो, किसी को भी सजा होने के हक में नहीं है। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए, जो कानून कहता है वो होना चाहिए। ट्रू, आपके जज्बात की कदर है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सरदार बाबर भाई साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। सैयद सज्जाद अली शाह, उन्होंने एक बात की कि अगर कोई गुनहगार है, आम आदमी से लेके चाहे किसी पार्टी का चेयरमैन है या बानी है, टांग दे उनको। तो टांगा तो भुट्टो को भी था, गलत था। तो क्या मेरे मुंह में कहा, क्या बानी पीटीआई को भी टांगेंगे? मैं आपको यहाँ एक चीज़ बड़ी क्लियर करूँ कि सार अब्बासी की बात अपनी जगह, उनकी राय भी अपनी जगह, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिस तरीके से हम नबर आजमा हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, और कौन कौन आस्तीनों में दहशतगर्द लेके बैठा है, किन किन ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ रिलेशन है। आज हमें खुशी इस बात की है कि 76 साल के बाद हमारी आंखें खुली हैं और हमें बहुत कुछ नज़र आ रहा है। और इस वक्त देखें, फोर्सेस इस वक्त जो काम कर रही हैं उसके अंदर कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि किसी बेगुनाह को तकलीफ पहुँचे, किसी ऐसे बंदे को तकलीफ आए जो पाकिस्तान का सिटीज़न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग जो कहीं ना कहीं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, किसी न किसी सियासी पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, वो टंगेंगे। बानी पीटीआई को भी टांग दे। देखें, अगर कोई ऐसी चीज साबित होती है, क्योंकि देखो यहाँ आपके पास इस वक्त मौजूद है एक मेजर रैंक का बंदा रिटायर्ड जो यहाँ बैठा है। बड़ा आपसे इसीलिए मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं और अलल ऐलान एक सवाल कर रहा हूँ, इंसाफ की बात आई है ना साजिद, तो फिर इतनी क्लियर बात कर रहा हूँ, क्लियर और कैटेगरी जवाब दे। फिर यही सवाल मैं उधर भी लेके जाऊंगा और फिर मैं आता हूँ मेजर साहब। मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ कि मेरे बराबर में रिटायर्ड मेजर रैंक का बंदा बैठा है और ये मुझे बता दें कि आर्मी एक्ट के तहत जो भी मामला होते हैं, कोर्ट मार्शल होते हैं या सिविलियन के जो केसेस चलते हैं आर्मी एक्ट के तहत, वो क्या गैर जानिबदार होते हैं या उनके अंदर जानिबदारी बरती जाती है। अगर वो ठीक होते हैं तो कोई नहीं बचेगा, अगर वो ठीक होते हैं, क्योंकि वो बेईमानी नहीं करते, वो कोई आम अदलिया नहीं है, वो कोई आम अदलिया नहीं है, वो बड़ा मजबूत काम होता है और इनकी नजरों से सब गुजरा हुआ होगा, ये हर चीज से बेहतर वाकिफ है। सैयद सज्जाद अली शाह का क्या ओपिनियन है? मेरा बिल्कुल सीधा जवाब है टांग कि जो भी इसमें मुलविस निकलेगा सदावर होगा। टांग दे निसार शाह साहब बानी पीटीआई को। नहीं हम देखिए, हमने 9 मई में अगर कोई भी मुलविस है उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि किसी के साथ देखें, किसी के साथ ज्यादती के हक में नवाज शरीफ नहीं है। और नवाज शरीफ ने ये कभी भी जाती, देखे ना अभी बात हुई परवेज मुशर्रफ साहब की, तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के लिए भी जाती तौर पे कहा था कि मैं अपनी जाती किसी चीज में नहीं आऊंगा। उन्होंने आर्टिकल 6 का
एफआईआर काटी थी और आपने देखा उस पर अदालत ने अभी उस पर भी दोबारा उसको बरकरार रखा। तो मैं समझता हूं कि अगर देखें इसका जवाब मिलेगा माजरत का, सुनिएगा, इसका जवाब कोई ना कोई वक्त आने पे लगेगा। एक मिनट देखें, मुशर्रफ वाले केस में मैं वादे कह रहा हूँ, मुशर्रफ साहब जहां लगवा कर रहे थे, मुझे मरवा रहे थे ये लोग। मेरी बात सुने, पीटीआई वालों ने फिर कोर कमांडर को छोड़ा। बात सुने, क्या करें? देखें मैं बताऊं, जहाज अगवा नहीं हुआ था। अगर होता ना 30,000 बुलंदी पे कोई जहाज अगवा नहीं होता है। हमारे फोर्सेस के पास माशाल्लाह इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं कि वो जहां चाहे उतार सकते हैं। देखो ये तो क्लियर बात है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपकी अदालत ने उसको क्लियर कर दिया, ठीक है, वो तो क्लियर कर दिया। लाहौर था और कराची लैंड। देखिए मेरी बात, कराची नहीं पहले कहा इंडिया लेके जाओ, नहीं, ये मेरे भाई जो है ना, ये 9 मई में मुलविस है और ये मुलविस हैं और थे, और अब इनको जो सजा मिलने वाली है ना, इनका जो हशर होना है इस मुल्क में अभी इंशाअल्लाह ताला हुक्मरानी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी। मेरे नंबर भाईजान आपको बहुत ज्यादा बोलने का है, तो एक अलग प्रोग्राम कर ले मेरे भाई के साथ। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये 9 मई कर चुके हैं, इनके पाकिस्तान के हमारे फोर्सेस या हमारे इदारे इतने फारिग नहीं बैठे हुए कि वो सर उनको जो है ना पीटीआई नवाज शरीफ साहब ने देखे ना, जब उनको उतारा गया था तो उसके बाद उसे जीटी रोड लिया था, अपना मौकफ बयान किया था, लेकिन उससे किसी सिग्नल को नहीं तोड़ा, किसी गाड़ी को नहीं तोड़ा। 2 मिनट सर, 1 मिनट चले, 1 मिनट बोलेंगे। देखिए 2013 से 17 तक नवाज शरीफ के 65 ट्रिप्स हैं, 17 यूके के ट्रिप्स हैं, ठीक है, 17 यूके। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा ये था आराम लगते थे कि हमने ये किया, ये फांसी दी थी। पूरे 265 दिन है ना वो मुल्क से बाहर रहे। जो आदमी 3 साल के अंदर 265 दिन बाहर रहा, वो क्या मुल्क को देखेगा? एक बात। दूसरी बात, आखिरी बात करता हूँ। नवाज शरीफ ने एक दिन कहा, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शमशाद अख्तर कह रहा है, जो इसका चीफ सेक्रेटरी है, और नवाज शरीफ ने एक दिन कहा मेरा स्विट्जरलैंड का प्रोग्राम बनाओ, मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है। उसने कहा अच्छा बनाते हैं। किसी तरह कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके स्विट्जरलैंड का प्रोग्राम बना गया। जिस दिन वो स्विट्जरलैंड जा रहे थे ना, उस दिन क्या हुआ कि यहाँ पर है ना पेशावर में बम ब्लास्ट हो गया, 100 बंदे मर गए। उससे शमशाद अख्तर कह रहा है, वो दूसरे कह रहे हैं कि भाई आप ना जाएं उधर पेशावर में जाकर दादर से। बोले नहीं, मेरे स्विट्जरलैंड जाना जरूरी है। उधर जाके रेडिसन होटल में ठहरे, ये प्रूफ है, रेडिसन होटल में ठहरे, सब पूरे स्टाफ को कहा आप चले जाओ। उधर जिंदा लाके उससे मिला, ये तो प्रूफ है। मैं कह रहा हूं, चैनल पे कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि ये गलत बात है तो साबित कर दे कि ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। ये बंदा ये मुल्क के लिए ना सिक्योरिटी हैजर्ड है, ये सिक्योरिटी हैजर्ड है। बनीगाला से प्राइम मिनिस्टर तक जहाज में जा रहा था, आना था, ये इसको बात था, बाहर मुल्कों को पूछता नहीं था। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।